राम राम दोस्तों। चलो हम राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास का रिवीजन करेंगे। उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा नरेंद्र सर द्वारा पढ़ाई जा रही क्लास का हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया है? ये नीतू चोपड़ा ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया है। तिरंगा फहराया है। लल्लन टॉप क्लास है। नीतू चोपड़ा रहने वाली बालोतरा बाड़मेर की हैं। ये एक पर्वतारोही हैं। इसने प्रोजेक्ट शुरू किया है डर को डराओ और डेयरिंग बन जाओ। चलो हम बालोतरा के बारे में कुछ जानते हैं। यह लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन? बालोतरा लूनी नदी के किनारे पर स्थित हैं। लूनी नदी में पानी अधिक होने पर यहाँ बाढ़ आ जाती है। यहाँ तक लूनी नदी का पानी मीठा आगे खारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी था पार्थ सोमानी। ये जयपुर का रहने वाला है। ये जयपुर की रहने वाली है। संबंध: हिमाचल प्रदेश की स्पीति पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची बर्फीली चोटी माउंट कनामो पीक पर सबसे कम समय में पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? पार्थ सोमानी ने। हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति पहाड़ी क्षेत्र है उसकी बर्फीली चोटी माउंट कनामो पर सबसे कम समय में पहुंची है पार्थ सोमानी जी। ये जयपुर की रहने वाली है। ऑप्शन सी ललित सैनी। ये नीम का थाना का रहने वाला है। लद्दाख के ट्रांस क्षेत्र स्थित 17,907 फीट ऊंची मेचोई पीक पर तिरंगा फहराया है इसने। निवेदिता चौधरी, ये मुकुंदगढ़ झुंझुनू की रहने वाली है। राजस्थान की पहली महिला होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना की भी पहली महिला अधिकारी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। नोट करके लिखिए। 1 अक्टूबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर तिरंगा डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने भी फहराया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईआईटी जोधपुर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। लल्लन टॉप क्लास में अपन आपको बताते हैं आगे। पीएम मोदी की राजस्थान की यात्राओं के बारे में। फरवरी 2023 में दौसा की यात्रा होती है प्रधानमंत्री मोदी जी की। वहाँ पर दिल्ली व मुंबई एक्सप्रेस का लोकार्पण किया गया। जुलाई 2023 में बीकानेर में आते हैं। यहाँ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। साथ ही में अमृतसर व जामनगर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। जुलाई 2023 में सीकर में आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का ट्रांसफर किया गया। साथ ही में यूरिया गोल्ड की किस्म का लोकार्पण किया गया। ये यूरिया गोल्ड की किस्म है जो मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरी करती है। साथ ही में किसान समृद्धि केंद्र खोलने की बात की गई। 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री जी जयपुर के धानिया गांव में आते हैं। यहाँ पर 700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। साथ ही में दादिया गांव में आए थे। उसके बाद धानिया गांव में एक पनोरमा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। यहाँ होकर ये गुजरे थे प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ पर भी आकर गए थे। 5 अक्टूबर 2023 को जोधपुर में प्रधानमंत्री जी आते हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी का जोधपुर का स्थायी परिसर का उद्घाटन किया जो राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसकी लागत 1136 करोड़ रुपए आई है। 1136 करोड़ रुपए। साथ ही में डेगाना राय का बाग रेलवे का दोहरीकरण किया गया। ये इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। डेगाना कुचामन सिटी रेल मार्ग का दोहरीकरण किया गया। इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है। साथ में राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में आवासीय क्वार्टर्स का लोकार्पण किया गया। एजुकेशन स्कूल योग विज्ञान भवन का उद्घाटन किया गया। अनुसंधान व शोध के लिए उपकरण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। साथ ही में जैसलमेर से दिल्ली नई रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। या जैसलमेर को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ा जाएगा। मतलब पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र को देश की राजधानी से जोड़ना। साथ में मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट हेरिटेज रेल सेवा का शुभारंभ किया गया। यह राजस्थान की पहली हेरिटेज रेल सेवा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यर्पण विधि से जन्मी घोड़ी के बच्चे का नाम क्या रखा है? इन्होंने जो घोड़ी का जो बच्चा उसका नाम राज हिमानी रखा गया है।
तो इसके ललन टॉप क्लास में देखिए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में है। इसका एक परिसर है जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर जोहड़बीड़ में स्थित है। देश की पहली मारवाड़ी घोड़ी ने बछड़े को जन्म दिया है। ये सेरोगेट विधि से जन्म दिया है, मतलब सेरोगेट का मतलब होता है कोख को किराए पर लेना। इसका नाम राज प्रथमा है। यह खबर मई 2023 की है। तो देश की पहली भ्रूण प्रत्यर्पण एवं फ्रीजन सीमन से बछड़े को जन्म दिया, उसका राज हिमानी है। और सेरोगेट जो विधि से जो बछड़े को जन्म दिया उसका नाम राज प्रथमा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य का दूसरा रीजनल पासपोर्ट कार्यालय कहाँ शुरू किया गया? यह कोटा में शुरू किया गया है। ललन टॉप क्लास में देखते हैं, राजस्थान में रीजनल पासपोर्ट मतलब ऑन द स्पॉट पासपोर्ट का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर यह पहला तो जयपुर में है और दूसरा कोटा में खुला है। इसका 29 सितंबर 2023 को उद्घाटन किया गया था। ये कोटा में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। कौन? ये दूसरा जो पासपोर्ट कार्यालय खुला है जो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में खुला है, कोटा में। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है यहाँ पर कोटा में। नंदिनी गुप्ता हाल ही में, ये कोटा की रहने वाली है नंदिनी गुप्ता, इसने मिस इंडिया वर्ल्ड का पुरस्कार जीता है। राजस्थान में यहाँ ऑक्सीजन एक पार्क भी है। राज्य का पहली ट्रैफिक फ्री लाइट सिटी है ये कोटा, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है यहाँ पर। राज्य का पहला कैटल फ्री सिटी भी है ये कोटा। राज्य का पहला बोन बैंक भी कोटा में है। राज्य का दूसरा प्लाज्मा बैंक कोटा में है। और पिंक ऑटो की शुरुआत की गई है कोटा में। पिंक ऑटो मतलब ये महिला चलाती है इन ऑटो को। एक स्नेक पार्क भी है कोटा में, 7 वंडर पार्क भी है कोटा में, 7 वंडर पार्क बोलते हैं उसको। राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क मतलब मसाला पार्क कोटा में स्थित है। दीपिका मिश्रा है जो इंडियन एयरफोर्स में है, जो पहली महिला है जिन्हें वीरता पुरस्कार मिला है। सुपोषित अभियान कोटा व बारां में होगा। जो अभी सुपोषित अभियान चलाया गया है वो कोटा व बारां जिला में चालू है। और 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हांगजोंग में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में राज्य की किस खिलाड़ी ने एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता? ये किरण बालियान ने जीता। राज्य की एथलेटिक्स कांस्य पदक जीता है। तो यूपी की निवासी है परंतु ये राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं। किरण बालियान ने 29 सितंबर 2023 को इतिहास रच दिया है। इन्होंने 19वें एशियाई गेम्स शॉर्ट फुट खेल में कांस्य पदक जीता। इन्होंने अपना जो गोला था उसको 17.36 मीटर फेंका था। महिला वर्ग में शॉर्ट फुट वर्ग में पहला मेडल जीता इन्होंने, किसने? किरण बालियान ने। एशियाई खेल का आयोजन हांगजोंग चीन में हो रहा है। ये 23 सितंबर 2023 से शुरू हुआ था। कहाँ पर? हांगजोंग चीन में। और यहाँ पर भारतीय ध्वजावाहक लवलीना बोरगोहन है, ये मुक्केबाज खिलाड़ी है। और युवा पुरुषों में हरमीनप्रीत सिंह है जो हॉकी प्लेयर हैं। नौकायन में कोक/पेयर रोइंग इवेंट नौकायन में लाखासर गांव जो बीकानेर के लेखराम खिलेरी व नीमका थाना के बाबूलाल यादव ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता है। साथ में अर्जुन लाल जाट शाहपुरा जयपुर के हैं, इन्होंने रोइंग प्रतिस्पर्धा की लाइवेंट डबल स्किल टीम में रजत पदक जीता है। ये जयपुर के निवासी है अर्जुन लाल जी। एयर राइफल्स में अपने दिव्यांश पवार हैं, ये जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड पदक जीता है। और मनिनी कौशिक हैं जिन्होंने, ये भी जयपुर की रहने वाली हैं, इन्होंने रजत पदक जीता 50 मीटर 3 पोजीशन गेम एकल स्पर्धा में। इसके साथ में अनंतजीत सिंह है, इन्होंने ये उनेरा टोक के अनंतजीत सिंह इन्होंने रजत पदक जीता है। और ये एकल स्प्लिट शूटिंग स्पर्धा में 58 पॉइंट्स प्राप्त किए, इसके साथ में इन्होंने रजत पदक जीता है। साथ ही में घुड़सवारी ड्रेसेज स्पर्धा में दिव्य कृति सिंह, सुदुप्ति हजेला, विपुल छेड़ा व अनुष अग्रवाल ने घुड़सवारी ड्रेसेज स्पर्धा में गोल्ड पदक जीता है। ये पीहू गांव, दिव्य कृति सिंह पीहू गांव नागौर की रहने वाली है। और दिव्य कृति सिंह के घोड़े का नाम एड्रेना लाइन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य सरकार द्वारा कहाँ सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु एनटीपीसी को भूमि आवंटित की जाएगी? एक तो भलोदी में की जाएगी और एक कालासर गांव बीकानेर में की जाएगी। इसका ललन टॉप क्लास में इसका 1 अक्टूबर 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक होती है। उसमें निर्णय लिया जाता है कि राजस्थान लॉजिस्टिक्स सर्विस
डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। एक दूसरी है एनटीपीसी को भूमि आवंटित की जाएगी। एनटीपीसी मतलब ये सोलर प्रोजेक्ट के द्वारा भूमि आवंटित की जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा। एक तो भरदा फलोदी 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट खोला जाएगा और कालासर गांव में 370 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना के तहत राजस्व हानि में लिप्त व्यक्तियों, कंपनियों एवं फर्म के बारे में सत्य सूचना किस ऐप के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जा सकती है? यह अभी इन्फॉर्मर ऐप के माध्यम से भेजा जा सकती है। इन्फॉर्मर ऐप, इसका ललन टॉप क्लास में क्या है? इन्फॉर्मर ऐप मतलब सूचना राजस्व विभाग में जो हानि होती है, सूचना मतलब राजस्व विभाग में जो भी हानि होती है उसके बारे में इन्फॉर्मर ऐप से भेजी जा सकती है। अब सत्य होती है तो इनाम के तौर पर उसको 25 लाख दिया जाएगा। मतलब कौन व्यक्ति राजस्व की चोरी कर रहा है, मतलब कौन टैक्स दे रहा है और कौन तो टैक्स नहीं दे रहा है, इसकी सूचना देनी पड़ेगी इस पे। राजस्व मंत्री रामलाल जी जाटते, ललन टॉप क्लास। संदेश ऐप, एक हाल ही में एक संदेश ऐप जारी हुआ है। इसका शुभारंभ 13 अप्रैल 2023 को हुआ था। उद्देश्य गंग नहर में पानी की उपलब्धता की ऑनलाइन जानकारी देना। संदेश ऐप का कार्य है गंग नहर में पानी की उपलब्धता, पानी की जो उपलब्धता है उसकी ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करवाना। माई बुक लो ऐप है, उसमें शुभारंभ 28 अगस्त 2021 को जयपुर में हुआ था। इसका उद्देश्य कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री सुलभता से उपलब्ध करवाने के लिए। खुर्जा ऐप है, इसका शुभारंभ 22 सितंबर से हुआ है। उद्देश्य SC/ST की लक्ष्य प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। खुर्जा ऐप का हुआ अभी शुभारंभ हुआ हाल ही में 22 सितंबर को। जो SC/ST की जो भी लक्ष्य प्रक्रिया है उसको सरल बनाने हेतु इसका खुर्जा ऐप का शुरुआत की गई है। बुलेट प्रश्न है आज का। जयपुर में योगिता मीरवाल को विनस इंस्पिरेशन वुमेन अवार्ड 2023 से नवाजा गया है और सुजडोला झुंझुनू निवासी आर्मी में मेजर डॉक्टर कविता मील का राजौरी में हाल ही में निधन हो गया है। डोज 567 भी है, भूगोल से संबंधित है, ज्योग्राफी से। राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1973 में शुरू किया गया रणथंभौर से। केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में सूचीबद्ध किस वर्ष को किया गया? 1985 में शुरू किया गया। राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल हाईवे 52 पर स्थित है? ये मुकुंदरा स्थिल है, जो जयपुर से कोटा का हाईवे है उसको NH 52 कहते हैं। और ये मुकुंदरा हिल्स है जो राष्ट्रीय नंबर NH मतलब 52 पर स्थित है। इतिहास की डोज है आज की। नीमूचना किसान आंदोलन किस जिले में संपन्न हुआ? ये अलवर जिले में संपन्न हुआ। ये कब हुआ था? मई 1925 में हुआ था। साथ में नीमूचना किसान आंदोलन की समस्या को कौन सी पुस्तक के माध्यम से उठाया गया? इसका उत्तर है पुकार पुस्तक के माध्यम से उठाया गया था और इसके लेखक माधव सिंह व गोविंद सिंह ने उठाया था इसको। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? ये छज्जू सिंह जी को कहा जाता है। किसको? छज्जू सिंह जी को कहा जाता है राजस्थान का जनरल डायर। और एक नोट करके लिखिए, गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया गांधी जी की पत्रिका थी, इसमें से डायर शाही कहा गया था। किस आंदोलन को? नीमूचना किसान आंदोलन को डायर शाही कहा गया था। कला संस्कृति की डोज। राजस्थान में जोहरावा गीत किसे कहते हैं? एक विरह गीत है जोहरावा गीत, इसको ये जैसलमेर में गाया जाता है। ढोला मारू किस जिले का लोकप्रिय गीत है? ये सिरोही जिले का लोकप्रिय गीत है। ढोला मारू सिरोही जिले का लोकप्रिय गीत है। लांगुरिया लोकगीत किससे संबंधित है? यह एक भक्ति गीत है और एक केला माता से संबंधित है। राजनीति विज्ञान की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस समिति की सिफारिश पर कर दिया गया है? ये VN तारकुंडे समिति की सिफारिश पर किया गया था। 11वां क्वेश्चन है, नगरीय स्वायत्त संस्थाओं से संबंधित निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से है? ये 243 जेड ऐसे संबंधित हैं। यह 74वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। नगरीय निकायों का चुनाव आयोग से संबंधित उल्लेख है इसमें। स्वाई राम, विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? ये 1857 में की गई थी। जो पटवार भर्ती 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? तो ये मृत्यु भोज को कहा जाता है। ये वीडियो विकास अधिकारी की परीक्षा में आया था, ग्राम विकास अधिकारी की 2021 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः हैं। ये मीथेन गैस है। ये राजस्थान
RS की परीक्षा में आया था 2021 में। संगत रासों के लेखक हैं गिरधर ओसिया है, गिरधर आसिया है, ये ग्राम विकास अधिकारी 2021 में आया था। एक मधुमेह रोगी में द्वारा सकरा की जांच की जा सकती है, मतलब मधुमेह रोगी में सकरा की जांच किस टेस्ट के द्वारा की जाती है? बारफोर्ड टेस्ट के माध्यम से की जाती है। पटवार 2021 में प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भटनेर का किला किसने बनवाया था? ये भूपत राजा ने बनवाया था। ये ग्राम विकास अधिकारी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। फल पकवन के द्वारा संपीड़ित की जाती है, मतलब एथिलीन गैस के द्वारा फलों को पकाया जाता है। ये पटवार 2021 में आया था। राजस्थान का राज्य पुष्प है, ये रोइड है। ये RS परीक्षा में आया था, प्रारंभिक परीक्षा 2021 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को द्वारा निलंबित किया जा सकता है, मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग को के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, निलंबित किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। ये पटवार 2021 में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित हैं, ये जोधपुर में स्थित है। ये साथियों अपनी क्लास पूरी हुई, और सभी साथी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तथा जो भी भाई अपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की, जो आने वाली एग्जाम RPSC की हो, कर्मचारी बोर्ड की हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो सभी साथी अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद साथियों।